हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम BPSC TRE 3 और बिहार स्टेट 2024 में जो एग्जाम दोनों पेपर आने वाले हैं एग्जाम, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। मीड, फ्रायड, पूले, ब्लूमर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कूले हो जाएंगे। आत्मदर्पण का सिद्धांत, इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी ह्यूमन नेचर NATURE नेचर एंड सोशल ऑर्डर SOCIAL सोशल ऑर्डर ORDER सोशल ऑर्डर। इनकी पुस्तक है। व्यक्ति और समाज दोनों को, इन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को जुड़वा कहा है। व्यक्ति और समाज दोनों जुड़वा किसने कहा, ये कूले। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज दोनों जुड़वा। दोनों जुड़वा हैं। तो किसने कहा है, किसका कथन है, ये कूले का है। हम मीट का देखते हैं। कूले यहाँ पे प्राथमिक समूह की अवधारणा दिए हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध प्राथमिक की अवधारणा किसने दिया है, अर्ध प्राथमिक कूले का है। मिड क्या कहते हैं, सामान्यीकृत अन्न। मिड का है, मिड कहते हैं मिड सामान्यीकृत अन्न, सामान्यीकृत अन्न। मैं और मुझे का अवधारणा दिया है। मैं एंड मुझे, मैं और मुझे का अवधारणा दिए हैं। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये लिखी गई थी 1934 में। इनकी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है, माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, ये परेटो की है। परेटो की पुस्तक है, परेटो। माइंड इन सोसाइटी, इन सोसाइटी।
ये किसकी पुस्तक है? ये वाइगोत्स्की का है। किसकी है ये? वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का है ये, इतना याद रखिएगा आप लोग। फ्रायड, फ्रायड क्या बोलते हैं? फ्रायड का है ये इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। फ्रायड इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। और ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक हैं। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग का हर्षकोविट्स क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग का हर्षकोविट्स क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण पर्यावरण में से प्राकृतिक पर्यावरण को घटा दिया जाए तो संस्कृति निकल जाएगी। संपूर्ण पर्यावरण माइनस प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण बराबर इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल संस्कृति हो जाएगी। इक्वल संस्कृति हो जाएगी। इनकी पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क। बुक है इनकी मैन एंड हिज वर्क। मैन एंड हिज वर्क इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक क्या नाम है? महात्मा गांधी, जीएस घुरिये, श्री अरबिंदो, आर.के. मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे द लाइफ डिवाइन। इसकी पुस्तक इसके राइटर कौन है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्री अरबिंदो। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की पुस्तक है द ग्रीन पम्पलेट EUMPLATE पम्पलेट। ये लिखी गई थी 1896 में। इनकी पुस्तक है। जीएस घुरिये की पुस्तक क्या है? जीएस घुरिये की कौन सी पुस्तक है? जीएस घुरिये की कास्ट एंड रेस इन इंडिया। जीएस घुरिये की पुस्तक है, जीएस घुरिये की है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। रेस इन इंडिया। ये लिखी गई थी कब? 1932 में।
1932 में लिखी गई थी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन दूसरी पुस्तक है इनकी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक है। ये 1962 में लिखी गई थी, 1962 में लिखी गई थी। आर के मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है? आर के मुखर्जी की इनकी सिविक्स, CIVIS, सिविक्स इनकी पुस्तक है। ये कब लिखी गई थी? 1926 में, 1926 में पुस्तक लिखी जाती है। और डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट इनकी पुस्तक है, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट ये लिखी गई थी 1923 में, 1923 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह, टीके उम्मन, MN श्रीनिवास, माइकी मैरियट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर पश्चातीकरण ऑप्शन सी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास हो जाएंगे। योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, क्या है योगेंद्र सिंह की पुस्तक? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनकी पुस्तक है, योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ DER मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन TRADITION ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन। ये किसकी पुस्तक है? ये योगेंद्र सिंह की है। MN श्रीनिवास की कौन सी पुस्तक है? MN श्रीनिवास की इंडियन चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग, CHANGING चेंजिंग विलेजेस, VILLAGES विलेजेस। माइकी मैरियट की पुस्तक है विलेज इंडिया, विलेज इंडिया की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया है? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया है? ईदुरखिम, CH कूले, R ब्रेस्टिट, PA सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, PA सोरोकिन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनकी पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, इनकी पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, TURL कल्चरल डायनेमिक, DYNA कल्चरल
ये 10 वैल्यू में लिखी गई थी, 10 वैल्यू में लिखी गई थी, 10 वैल्यू में। टेन वैल्यूज में लिखी गई थी। ये कब लिखी गई थी? 1937 से लेकर के 41 के बीच में। 1937 से लेकर के 41 के बीच में लिखी गई थी पुस्तक। इनका जन्म कब, का कार्यकाल कब चलता है? 1889 से 1968 तक इनका कार्यकाल है। सोरोकिन की यहाँ भी पूछता है, जन्म से पूछता है संबंधित क्वेश्चन। 1889 से लेकर के 1968 तक चलता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा है? गिलिन एवं गिलिन, आगबर्न, निमकाफ, मैकाइवर, पेज, के डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर, पेज। ऑप्शन सी। इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल। संबंधों का जाल, संबंधों का जाल किसे कहा है? समाज को। समाज को इन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। और तकनीकी विलंबना इन्होंने दिया है, तकनीकी विलंबना। तकनीकी विलंबना, तकनीकी विलंबना। तकनीकी विलंबना किसने कहा था? ये मैकाइवर। मैकाइवर कहे हैं। तकनीकी विलंबना की अवधारणा किसने किया है? मैकाइवर। आगबर्न और निमकाफ की सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना किसकी है? ये आगबर्न एवं निमकाफ की। के डेविस, के डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। SOCIETY, ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक है। इनकी बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये अगस्त कॉम्टे हो जाएंगे। ऑप्शन ये हो जाएंगे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। धार्मिक, तात्विक और धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी तीन तत्व बताते हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन, किसे माना जाता है? अगस्त कॉम्टे को ही प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त कॉम्टे। और इन्होंने विज्ञानों के संस्करण के नियम बताए हैं। विज्ञानों के संस्करण के नियम किसने बताया? अगस्त कॉम्टे ने बताए हैं। कौन कौन से हैं विज्ञानों के संस्करण? विज्ञानों के संस्करण के संस्करण, विज्ञानों के संस्करण
गणित, खगोल भौतिक, रसायन, जीवशास्त्र, जीव विज्ञान, और समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, कथन किसका है? के डेविस, रॉबर्ट ब्रेस्टिट, ई दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टिट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। इनकी पुस्तक है सोशल आर्डर बुक है इनकी, सोशल आर्डर, OCIA, सोशल आर्डर, ORDER, सोशल आर्डर इनकी पुस्तक है। इन्होंने सांख्यिकी समूह, सामाजिक समूह, समितात्मक समूह, ये 3 सिद्धांत बताए हैं। सांख्यिकी समूह, सामाजिक समूह, और समितात्मक समूह। ये बताए हैं। उन्होंने सांख्यिकी समूह को 2 भागों में बांटा है। सांख्यिकी समूह को 2 भागों में कौन कौन से? सामूहिक चेतना और एक है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पर। ऑप्शन है परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मीडिया हो जाएंगे। यहाँ पर परिवार, स्कूल और समूह ये समाजीकरण की एजेंसी है। जे.एच. फिक्टर ने समाजीकरण की एजेंसी को बताया है परिवार, यहाँ हो जाएंगे परिवार, जे.एच. फिक्टर के अनुसार। जे.एच. फिक्टर बताते हैं, क्या बताते हैं? परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, राज्य और जनसंपर्क के साधन।
ये क्या है, किसके है, जीएस फिक्टर ने बताया है। ये समाजीकरण की समाजीकरण की ये एजेंसी है। परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, राज्य, जनसंपर्क के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? कौन है? ऑप्शन डी हो जाएंगे अगस्त काम्टे, अभी बताए हैं उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा है? बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ये हो जाएंगे बर्गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, हर्बर्ट स्पेंसर, जेएच हट्टन। जेएच हट्टन हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन सी। इंडियन साधु जीएस घुरिये की पुस्तक है, इंडियन साधुज। डीएन मजूमदार, हिंदू जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। जेएच हट्टन, ह्यूमन ग्रुप, GROUP, ह्यूमन ग्रुप इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और रीति रिवाज पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, संस्कृतिकरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने दिया है? MN श्रीनिवास ने। MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? कानून, जेल, धर्म, राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यह नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है तो औपचारिक कौन कौन है इसमें? कानून आ जाएंगे, जेल और राज्य, ये औपचारिक हैं। धर्म, रीति रिवाज ये अनौपचारिक होता है। धर्म, रीति रिवाज ये सब क्या है? अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहु विवाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रतिलोम विवाह। जब निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह में जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? वेबर, दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्टे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। सामाजिक चेतना इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मैरियट, आंद्रे बेतई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकिम मैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति, जे.के.बी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, डब्ल्यू.एच. वाइजर। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वाइजर, डब्ल्यू.एच. वाइजर, सॉरी। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डब्ल्यू.एच. वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपयुक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया बी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? लॉरी स्पर्लिंग, अल्बर्ट हसरल, पीटर बर्गर, टी. लुकमान। कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्बर्ट हसरेल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत बसन अपराध है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत बसन अपराध है? उठाईगिरी, द्रुत क्रीड़ा, चोरी, घूसखोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, घूसखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? जीन्स वर्ग, डेविस, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचार, आयु, गिरफ्तारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के शैवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्टे। इसका राइट आंसर
किसने समाज के साइवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं क्लास यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, टोडा, खरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे भील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया है? जे.एस. मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे इथोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। किसने कहा है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। किसने कहा है? ऑप्शन ए बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे बर्गेल, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में इसी टाइम 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। आप लोग क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बार संडे को आपकी प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पे होगी तो आप लोग वहाँ पर भी अवश्य जुड़ें। यदि आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें। मार्च में आप लोगों का ये स्टेट का पेपर भी होने वाला है तो उसी से संबंधित हम एमसी वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस शीट में देंगे तो आप लोग अवश्य जुड़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।